गाजियाबाद की डॉक्टर कविता वर्मा को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शासन की तरफ से सूची जारी की गई थी जिसमें कविता वर्मा का भी नाम शामिल था। डॉक्टर कविता वर्मा वैशाली के कंपोजिट विद्यालय में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रही है। 2002 से अब तक बच्चों को पढ़ाने के अलावा डॉक्टर कविता वर्मा ने समाज में काफ़ी कुछ योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। बच्चों के लिए बेहतर टीएलएम बनाना हो या फिर आईसीटी के जरिए सूचना पहुंचाना, सभी डॉक्टर वर्मा करती है। ये एक स्टेट अवार्ड है, राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022, जो इसका ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, जिसमें मैंने फॉर्म फिलअप किया था और फिर जनपद स्तरीय सिलेक्शन होकर हम 3 लोग यहाँ से सेलेक्ट होके लखनऊ इंटरव्यू के लिए गए थे। फिर वहाँ पर प्रेजेंटेशन के बेसिस पर मेरा सिलेक्शन गाज़ियाबाद ज़िले से हुआ और मैं चयनित हुई। जब राज्य शिक्षक पुरस्कार आपको मिला, सूची में आपका नाम आया, तब क्या रिएक्शन था आपके स्कूल के कलीग्स का, आपके सीनियर्स का और परिवार का? जी, सबसे पहले तुरंत ही मेरे पास सबसे पहला फ़ोन था, वो हमारे राजकुमार सर थे, कविनगर विद्यालय के, उन्होंने मुझे सूचना दी और तुरंत ही मेरी प्रधानाध्यापिका जो राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं, उनका फ़ोन आया और मैंने फैमिली को बताया और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, बहुत ही प्रसन्नता हुई। एक शिक्षक के लिए इस पुरस्कार के क्या मायने होते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी भी किस तरीके से बढ़ती है इस पुरस्कार के बाद? देखिए काम सभी शिक्षक करते हैं, कुछ शिक्षक थोड़ा हटकर करते हैं और ये पुरस्कार पाने से प्रेरणा मिलती है हमें इतनी और आगे और हम अच्छे कार्य करें, प्रेरणा मिलती है और जिसको मिलता है अच्छे टीचर्स को दिया जाता है, तो उन टीचर्स को देख के दूसरे टीचर्स भी मोटिवेट होते हैं। आप कितने वर्षों से बतौर शिक्षक अपनी सेवाएँ दे रही है और इस बीच आपने ऐसे कौन से काम किए हैं जो शिक्षा जगत से अलग आपने हटकर किए हैं? मैं इस विभाग में 2002 से कार्यरत हूँ, बेसिक शिक्षा विभाग में और मैंने बहुत सारे काम बच्चों के लिए छोटे-बड़े किए और अभी प्रेज़ेंट में मेरे बच्चे एडोबी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें सीखने जाते हैं। 10 छात्राएँ 4 वर्ष से सेलेक्ट होके 10-10 छात्राएँ जाती थीं। अभी इस वर्ष एडोबी कंपनी ने हमारे 10 बच्चों को, बालकों को भी लेना शुरू किया है। बॉयज़ भी 10 बॉयज़ और 10 गर्ल्स, वो भी और ऐप बनाना भी वो लोग सीखते हैं, पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन भी सीखते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें भी सीख रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता-पिता नहीं होते हैं, वो मुझे थोड़ा-सा लगता है कि इनको मैं माँ जैसा प्यार दे पाऊँ और एज़ अ टीचर होके नहीं, उनको मैं घर से भी सपोर्ट करती हूँ, उनको जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करती हूँ और मैं एक बाल आश्रम से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर बच्चियों का ही आश्रम है और घर के पास ही है, तो वो एक सीडीओ मैम ने शुरुआत की थी, हम लोगों की ड्यूटीज़ लगाई थी। तो उन बच्चियों के साथ जुड़ के मैं उनको जो भी मेरे पास जो भी कलाएँ आती हैं, कथक डांस सीखा हुआ है वो और सिलाई-कढ़ाई इत्यादि, वो सब मैं उनको सिखाती हूँ पढ़ाई के साथ-साथ। और अभी मैंने वहाँ की 5 बच्चियों का एडमिशन अपने विद्यालय में ही करवाया है और वो पढ़ के बहुत खुश हैं। बच्चों को आप मोटिवेट भी करती है अपनी क्लास में कहानियों के ज़रिए, उस जी। बारे में थोड़ा बताइए वो कैसे? जी, कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जैसे बच्चे पढ़ते-पढ़ते बीच में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बोर हो गए। तो आप बीच में अगर उन्हें कहानी सुना दें, तो वो बड़ी रोचकता से कहानियाँ सुनने लगते हैं और उनका मूड फ्रेश हो जाता है, पढ़ाई के लिए फिर से वो तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ कहानियों को कंपाइल करके बुक्स बना के रखती हूँ, अपने साथ ही रखती हूँ और जब मन करता है वो या तो बच्चों ने अगर किसी ने माँगा तो पढ़ने के लिए दे दी, नहीं तो मैं खुद सुनाती हूँ और वो मोटिवेशनल जैसे दशरथ मांझी जी की कहानी है या अरुणिमा सिन्हा जी की कहानी है, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। मुझे खुद करती हैं क्योंकि ये चीज़ मैं जब स्कूल में थी तो मेरी टीचर्स करती थी। वो याद आता है मुझे कि जैसे मैं मोटिवेट होती थी तो मैं भी अब एज़ अ टीचर अपने बच्चों को वही देना चाहती हूँ जिससे वो कभी भविष्य में विषम परिस्थितियाँ आ जाएँ तो भी बच्चे ऐसे तैयार रहें कि वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकें।